दोस्तों, दुनिया भर में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि या तो ओवरवेट हैं या फिर ओबीज हैं। ऐसा नहीं है कि ये सभी लोग अपने आप को पतला करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए कुछ करते नहीं हैं। सभी कुछ आजमाते हैं। अक्सर हम लोग वेट लॉस के लिए डाइटिंग भी करते हैं, कई बार बिल्कुल खाना पीना ही छोड़ देते हैं, घंटों घंटों एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इसमें से ज़्यादातर लोगों को लास्ट में सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हासिल मिलती है, ज़ीरो रिज़ल्ट मिलता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो वेट लॉस की बेसिक्स को भूल चुके हैं। हमारा सारा ध्यान जो है वो बाकी इधर उधर की चीज़ों पे है और बेसिक चीज़ों को हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, ना ही उनको फॉलो करते हैं, और इसी वजह से हमें वेट लॉस नहीं होता है। दोस्तों, याद रखिए, कोई भी इमारत आप कितनी भी ऊंची बना दें, अगर उसकी बुनियाद कमज़ोर है तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सलीम जैदी है। मैं एक आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट हूं और मेरा मिशन है आपको सही रास्ता दिखाना, सही तरीके से गाइड करना, जिससे कि आप एक हेल्दी और डिजीज़ फ्री लाइफ जी सके नेचुरल चीज़ों की मदद से। और इसी क्रम में आज मैं आपको बताने वाला हूं 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आपको वेट लॉस करने में मदद कर सकते हैं। इन टिप्स में मैं आपको ये बेसिक चीज़ें तो बताऊंगा, इसके साथ साथ कुछ एक ऐसी सिंपल होम रेमेडीज़ भी बताने वाला हूं जो कि आपको इस वेट लॉस की जर्नी में और भी ज़्यादा मदद कर सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको वेट लॉस की जर्नी में बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकता है वो ये कि आपको हमेशा अपनी डोज का, अपने खाने की खुराक का 75% ही खाना चाहिए। यानी मान लीजिए आप 3 रोटी खाते हैं तो आप कोशिश करिए कि आप 2.5 रोटी ही खाएं। अब एक सवाल है जो आपके मन में शायद उठ रहा होगा, वो ये कि अक्सर कहते हैं कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो खाना पीना छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए, ये 75% खाने वाला जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये डाइटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है जो कि मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। होता क्या है, जब हमें भूख लगती है दोस्तों तो हमारे स्टमक से एक सिग्नल जाता है, एक रिफ्लेक्स जाता है हमारे ब्रेन के लिए, जिसे बोलते हैं हंगर रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्स जब हमारे ब्रेन तक जाता है तो हमारा ब्रेन एक्टिवेट होता है और हमें भूख का एहसास होता है। जब ये भूख का एहसास हमें होता है तो हम खाना खाना शुरू कर देते हैं। जब हम इतना खाना खा लेते हैं जितना हमारे लिए सफिशिएंट होता है और हमारा स्टमक पूरी तरह से भर चुका होता है, तो हमारा स्टमक वापस से एक रिफ्लेक्स भेजता है ब्रेन की तरफ, और ये रिफ्लेक्स होता है कि भाई अब मेरे अंदर जितना ज़रूरत मुझे खाने की थी उतना खाना आ चुका है, अब आप इस हंगर रिफ्लेक्स को बंद कर दीजिए और इस खाने की प्रक्रिया को रोक दीजिए। ये रिफ्लेक्स जब वापस हमारे ब्रेन तक जाता है तो ब्रेन उसको सुनता है और उसके बाद एक दूसरा रिफ्लेक्स जारी करता है, जिससे कि हमारा वो खाने पीने का जो सिस्टम है वो बंद हो जाता है और हमारी भूख खत्म हो जाती है। हमें एहसास हो जाता है कि हमारा पेट अब पूरी तरह से भर चुका है। और अक्सर उसके बाद आपने देखा होगा, जब आपका पेट भर जाता है तो उसके बाद अच्छी से अच्छी चीज़ भी आपको खाने में मज़ा नहीं आता है, ना ही आपका मन करता है। अगर आप ज़बरदस्ती खाने की कोशिश करेंगे तो आपको वॉमिटिंग जैसा एहसास भी होने लगता है। ये इसी वजह से होता है कि वो रिफ्लेक्स आपका बंद हो चुका है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है दोस्तों कि जब आप खाना खाते हैं और आपका पेट पूरी तरह से भर चुका होता है, आपको महसूस नहीं हो रहा है, बट इंटरनली आपका जो स्टमक है वो पूरी तरह से भर चुका है और आपके स्टमक ने वो सिग्नल आपके ब्रेन को भेज दिया है। इस सिग्नल के भेजने में माइंड को उसको इंटरप्रेट करने में और वापस से उस खाने पीने की प्रक्रिया को बंद करने का जो सिग्नल है उसको आने में थोड़ा समय लगता है। एक लैग होता है इसके दौरान, और इस लैग के दौरान अक्सर हम लोग खाना पीना खाते रहते हैं क्योंकि हमारा जो वो रिफ्लेक्स है वो बंद नहीं हुआ होता है। और यही वो टाइम होता है जब हम वो एक्सेस खुराक ले रहे होते हैं जो कि हमारे अंदर मोटापा पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चाहते हैं आप एक्सेस खाना ना खाएं और अपना वेट लॉस करने में आपको आसानी हो, तो आपको 75% खाना, यानी जब आपको लगे कि ठीक है अब थोड़ी सी जगह आधी रोटी की या 1 रोटी की मेरे अंदर बाकी है, अभी थोड़ा मैं और खा भी सकता हूं, वहीं आपको रुक जाना चाहिए। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए वो ये कि आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से जितना ज़्यादा हो सके उतना बचना चाहिए। जितनी हद तक आप बच सकें उतना आपके लिए बढ़िया रहता है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हमारी बॉडी में जाके बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी शुगर में तब्दील होकर हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं।
ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ हमारी ब्लड शुगर को बढ़ाने का काम करते हैं, हमारे अंदर इंसुलिन का रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इसकी वजह से जो एक्सेस कैलोरीज हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं वो अल्टीमेटली फैट की शक्ल में ही हमारी बॉडी में जो है वो डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है। अगर मैं बात करूं कि किन चीज़ों के अंदर आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, तो सबसे ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिलते हैं मैदे के अंदर। तो मैदा और मैदे से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो वाइट ब्रेड हो, चाहे वो पास्ता हो, चाहे वो बिस्किट्स हों, चाहे वो जितने भी बेकरी आइटम्स हैं, केक्स, पेस्ट्रीज़, इस तरह की सभी चीज़ों के अंदर आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। इसके साथ साथ जितनी भी स्वीटेंड बेवरेजेस होती हैं, चाहे वो फ्रूट जूसेस हों, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हों, कोलाज हों, इन सभी के अंदर आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स पूरी भर भर के मिलते हैं। स्वीट्स जितनी भी हैं, मिठाइयाँ जितने भी हैं, वो भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। शुगर जो कि हम चाय में डाल के पीते हैं, वो भी एक तरह का रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है। तो इस तरह की सभी चीज़ों से आपको जितना हो सके बचना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कुछ एक ऐसे आयुर्वेदिक वेट लॉस सप्लीमेंट्स को यूज़ करना, तो उनकी मदद भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये भी नेचुरल तरीका होता है अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का और वेट लॉस में मदद करने का। ऐसा ही एक बहुत ही बढ़िया वेट लॉस सप्लीमेंट है जो आज मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ। इस सप्लीमेंट का नाम है दोस्तों कपिवा का गेट स्लिम जूस। ये एक आयुर्वेदिक जूस है जो कि 12 पोटेंट हर्ब्स की मदद से बनाया गया है, और ये सभी की सब हर्ब्स आपको अलग अलग तरीके से वेट लॉस करने में मदद करती हैं, और एक साथ जब इनको आप इस्तेमाल करते हैं तो एक सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट आपको मिलता है, और बहुत ही आसानी से और बहुत ही सेफ तरीके से आपका वेट लॉस होने लगता है। इस जूस को जब आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको बहुत ही बढ़िया बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट जो कि आपको मिलता है वो है डिटॉक्सिफिकेशन की शक्ल में। यानी ये जो जूस है ये ना सिर्फ आपको वेट लॉस करने में मदद करता है, बल्कि इसके साथ साथ बॉडी को डिटॉक्सीफाई भी करता है, प्योरीफाई भी करता है। इसके साथ साथ जब आप इसको रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से आपके इंटेस्टाइन्स का जो मूवमेंट है, जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, वो बढ़ जाता है, और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन जैसी शिकायतें आपको नहीं होती हैं। आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, और इसकी वजह से आपका पेट यानी टमी जो है वो हल्का महसूस होता है आपको। इसके साथ साथ बॉडी के अंदर जो एक्सेस फैट का एक्यूमुलेशन है उसके प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। ये आपको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस हर समय रहती है इसको लेने की वजह से, जिसकी वजह से आपकी एक तो हंगर पैंग्स कम हो जाती हैं, बार बार स्नैकिंग करने की, उल्टी सीधी चीज़ें खाने की जो आपकी आदत होती है वो कम हो जाती है, और आपकी ओवरऑल जो कैलोरी इनटेक है उसमें कमी आ जाती है, जो कि अगेन आपको वेट लॉस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके साथ साथ आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी बूस्ट होता है, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज़ को बर्न करती है। इसके साथ साथ कुछ एक ऐसी हर्ब्स भी इसके अंदर इस्तेमाल की गई हैं जो कि आपकी शुगर क्रेविंग को कम कर देती हैं, जिसकी वजह से जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं आपकी बॉडी में वो कम जाते हैं, कैलोरीज़ कम हो जाती हैं, और आपको वेट लॉस करने में मदद मिलती है। इसको इस्तेमाल करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसकी जो पैकिंग है दोस्तों, उसके अंदर आपको एक इस तरह की बॉटल मिलती है, और इस बॉटल के साथ आपको ये मेजरिंग के लिए एक कप भी मिलता है। इसको लेने के लिए हमेशा सबसे पहले आपको अच्छी तरह से इसको शेक करना होता है। अच्छी तरह से पहले शेक कर लीजिए, और उसके बाद इस मेजरिंग कप के अंदर आपको 30 ml ये जूस लेना है। ये कप 30 ml का है, तो इसके अंदर 30 ml आपको ये जूस लेना है, और उसके बाद आपको लेना है 250 ml नॉर्मल टेम्परेचर वाला वाटर। इसके अंदर आप इस जूस को डाल दीजिए और थोड़ा सा अच्छी तरीके से चला लीजिए। इस जूस को आपको दिन में 2 बार लेना होता है। एक बार लेना होता है आपको सुबह नाश्ता करने से करीब आधा या 1 घंटा पहले, या फिर दोपहर को भी आप ले सकते हैं खाना खाने से आधा या 1 घंटे पहले, और एक टाइम आपको लेना होता है रात को डिनर करने से आधा या 1 घंटा पहले। इस प्रोडक्ट को अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ करने के लिए जितने भी लिंक्स हैं कपिवा गेट स्लिम जूस के, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में आपको मिल जाएंगे। वहाँ से क्लिक कर डायरेक्टली आप इस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं, और एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई एम श्योर कि आपको काफ़ी ज़्यादा इंकरेजिंग और काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स इसकी मदद से मिलेंगे, प्रोवाइडेड कि आप कुछ बेसिक चीज़ें जो कि मैंने आज आपको बताई हैं उनको भी फॉलो रेगुलरली करते रहें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपना खाना हमेशा बहुत अच्छी तरह से चबा चबा कर खाना चाहिए। जब आप अच्छी तरह से खाना चबा कर खाते हैं तो उससे सलाइवा जो है, आपका जो मुंह में सलाइवा बनता है, वो खाने के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, और काफ़ी हद तक आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो आप खा रहे हैं वो आपके माउथ में ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ जब आप ज़्यादा देर तक खाने को चबा चबा के खाते हैं तो उसकी वजह से आपको एक फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन रहती है, और आप ओवर ईटिंग करने से बच जाते हैं, जो कि आपको वेट लॉस करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है।
दोस्तों, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा गुनगुना पानी यानी गर्म पानी पीना चाहिए। जितना आप गुनगुना पानी पिएंगे उतना ही ज़्यादा आपको वेट लॉस करने में आसानी होगी। जब आप गुनगुना पानी पीते हैं तो उसकी वजह से आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी नहीं रहती है और आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो भी हाई रहता है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट जो होता है, और ये सभी चीज़ें मिलकर आपको वेट लॉस करने में आसानी पैदा करती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एक ऐसी इफेक्टिव होम रेमेडी जो कि आप बहुत ही आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं और ये आपको वेट लॉस करने में मदद करेगी। जी हाँ, जैसा कि आपने अभी टाइटल में देख ही लिया है, ये है फेनुग्रीक वाटर। फेनुग्रीक यानी कि मेथी का दाना जो होता है दोस्तों, ये वेट लॉस करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आपको करना क्या है, 1 टेबलस्पून आप ले लीजिए फेनुग्रीक सीड्स और उसको 1 ग्लास पानी के अंदर आप रात को सोते समय भिगो कर रख दीजिए। सुबह जब आप उठते हैं तो नाश्ता करने से करीब आधा से 1 घंटा पहले आप इस पानी को ऐसे ही छान लें और उसको पी लें। अगर आप चाहते हैं कि इसके इफ़ेक्ट्स और भी ज़्यादा बढ़िया मिलें आपको, तो जो छानने के बाद मेथी दाना बचता है आपका, जो भीगा हुआ है, जो थोड़ा सा फूल भी गया होगा, उसको आप चम्मच से खा भी सकते हैं, तो उससे आपको और भी ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इसको ऐसे ही नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसको उबाल कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, रात को ऐसे ही आपने 1 टेबलस्पून फेनुग्रीक सीड्स लिया, उसको पानी में भिगो दिया और सुबह के नंबर में उसको अच्छी तरह से उबाल लिया। जब आप इसको उबालते हैं तो उस समय अगर आप इसके अंदर आधा चम्मच कसा हुआ अदरक डाल देंगे तो उससे इसके जो इफ़िकेसी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अदरक के जो बेनिफिट्स हैं वो भी आपको एडिशनली मिलने शुरू हो जाएंगे। इसको, अदरक को और फेनुग्रीक को जब आप उबालते हैं उसके बाद छान कर एक कप में निकाल लीजिए। तब तक आपको उबालना है जब तक कि पानी करीब आधा न रह जाए। इस पानी के अंदर यानी चाय की शक्ल में जो हर्बल टी आपकी आई है, इसके अंदर आप चाहें तो 1 चम्मच यानी 1 टीस्पून हनी भी आप मिला सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो हनी मत मिलाइए, अदरवाइज़ आप 1 चम्मच हनी भी इसके अंदर मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह सवेरे खाली पेट अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे होम रेमेडी को, तो उससे आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे और आपका वेट लॉस करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। फेनुग्रीक सीड्स के साथ साथ आपको त्रिफला का भी रेगुलर इस्तेमाल करना है, क्योंकि त्रिफला भी वेट लॉस के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ माना जाता है। त्रिफला 3 चीज़ों से बनता है, हरड़, आंवला और बहेड़ा, और ये तीनों ही चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं, आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती हैं और बॉडी से एक्सेस फैट को मोबिलाइज करने में आपकी मदद करती हैं। 1 चम्मच यानी करीब 5 ग्राम त्रिफला पाउडर आप रात को सोते समय रोज़ाना ज़रूर लीजिए, 1 ग्लास गुनगुने पानी के साथ। इसको लेने से आपका सुबह पेट भी साफ़ होगा और आपको दिन भर चुस्ती फुर्ती रहेगी और आप वेट लॉस करने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। दोस्तों, इन 6 टिप्स के अलावा भी कुछ एक ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनको फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको वेजिटेबल से ज़्यादा खानी चाहिए, मीठी चीज़ों से, तली भुनी चीज़ों से और फैट्स से आपको बचना चाहिए। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, स्ट्रेस से बचना चाहिए और पूरी भरपूर नींद भी आपको ज़रूर लेनी चाहिए, तभी आपको सही मायनों में वेट लॉस हो पाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसमें बताई गई जो छोटे छोटे टिप्स थे, जो छोटी छोटी बातें थीं, वो आपको ज़रूर मदद करेंगी अपना वज़न घटाने में। अगर आपके दोस्तों कुछ सवाल हैं या आप कुछ और बात है जो जानना चाहते हैं या कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी क्वेश्चंस का कोशिश करूंगा सही और पूरी ईमानदारी के साथ जवाब देने की। अगर वीडियो यहाँ तक देख ली है दोस्तों और आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर दीजिएगा जाने से पहले, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और हाँ, वो बेल आइकन जो है दोस्तों, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम रहते मिलती जाए। तो चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।